अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त आइंदा साल के लिए जो सोशल सिक्योरिटी में एक इंक्रीमेंट मिलना है, कॉला जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट कहते हैं, उसमें जो इजाफ़ा होना है वो एक मौमा बन के रह गया था। लेकिन अब बिल आखिर अच्छी खबर आ गई है और अच्छी खबर बड़ी ही करीब है और कितना इजाफ़ा होने जा रहा है। और उस हवाले से जो एक ब्रेक लग गई थी 15 अक्टूबर को, जो अनाउंसमेंट होना थी, तय था, वो नहीं हुई। और उसकी वजह क्या थी? वो शटडाउन है जो इस वक्त अमरीकी हुकूमत पे चल रहा है और बजट क्योंकि पास नहीं हो रहा, जिस वजह से एक ये लोगों में एक परेशानी पाई जा रही थी कि अब उनको रकम कब मिलेगी और कब इसका ऐलान होगा। क्योंकि देखें, हर इंसान को इस बात की उम्मीद तो होती है कि जब कोई अच्छी चीज़ होने जा रही है तो वो उसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर ना हो, बल्कि जल्द से जल्द वो पाया तक मिल तक पहुंच जाए। तो अब बिलाखिर अनाउंसमेंट कर दी गई है और डेट का ऐलान कर दिया गया है और क्या होने जा रहा है और कितना इजाफा होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस व्लॉग में हम इसका अहाता करेंगे और एक एक चीज़ आपके सामने रख देंगे। अच्छा जनाब, अमरीकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक जो है, जिसको हम BLS भी कहते हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है और ये उन्होंने डेट दे दी है कि पहले तो हमने 15 अक्टूबर को इसका जो कोला का ऐलान ही हो जाना था, लेकिन अब 24 अक्टूबर को सितंबर के जो सार्फिन हैं उनमें जो कीमतों में इजाफा है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट है वो शाया कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक आपको जो नया इंक्रीमेंट लगना होता है, जो इजाफा होना होता है रकम में, वो नहीं मिल सकता था। तो अब ये डेट आ गई है और ये कहा यह जा रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है 2026 के लिए लाखों जो बेनिफिशरीज़ हैं सोशल सिक्योरिटी के, उनके लिए सालाना कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट जो है वो उसके हिसाब में जो अब हेल्प आउट होगा और उसके बाद इसमें जो कोला है उसमें वो इजाफा हो जाएगा। अब उसमें वो उन्होंने मज़ीद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं, वो कहते हैं कि BLS ये कह रही है कि जो दीगर सरकारी इक़्तिसादी इदारों-शुमार के जो एक इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग है और उसकी जो पब्लिकेशन है, वो उस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक हुकूमत मामूल के मुताबिक काम नहीं करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये उनके लिए एक रास्ता निकाला गया है कि कम से कम उनका नुकसान ना हो और उनके लिए एक रिपोर्ट शाया करने का प्लान कर लिया गया है। और ये कहा गया कि जो हम रिपोर्ट जारी करेंगे, बाकी वो कहते हैं कि तब तक मामूल के मुताबिक काम नहीं होगा जब तक ये शटडाउन जारी है। अब इसमें वो कहते हैं कि हुकूमत 1 अक्टूबर को, ज़ाहिर है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो फ़ंड्स की कमी के बायस इस वक्त बंद है, शटडाउन चल रहा है। जो रिपोर्ट की शात है जो गुज़श्ता जुमा को जारी होनी थी और वो अब ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। BLS अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कह दिया है कि ये रिपोर्ट सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कानूनी तौर पर जो मुकर्ररा डेडलाइंस पर अमल दरामद में मदद देगी और जो भी इसके बेनिफिशरीज़ हैं उनको दुरुस्त और बर वक्त अदायगियों को यकीनी बनाएगी। तो अब आपको इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कब इसमें इंक्रीमेंट लगेगा, कब आपको मिलेगा। पहले तो एक खदशे का इजहार ये भी किया जा रहा था कि अगर ये जब तक शटडाउन चल रहा है और ये रिपोर्ट नहीं आती है और ये ताख़ीर से अनाउंसमेंट होती है तो कहीं ये ना हो कि 1 जनवरी की जो फर्स्ट पेमेंट है जो बढ़कर आनी है वो ही कहीं ताख़ीर का शिकार ना हो जाए। तो अब कम से कम एक अच्छा ये काम हो गया है कि अब आपको ये रिलैक्स हो जाना चाहिए कि वो नहीं होगा। अब कितना बढ़ने जा रहा है वो मैं आगे आपको चल के बता देता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत से लोग वाबस्ता हैं, बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, उसके अलावा कोई डिसेबल्स लोग हैं, कुछ ऐसे जो जिनके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे या फिर जिनके शौहर जो बेवाएँ हैं, इस मतलब बहुत से लोग हैं जो लाखों की तादाद में बनते हैं। और ये कोला का ऐलान हर साल अक्टूबर में कर दिया जाता है और जो उन तमाम अफराद के लिए इंतहाई अहम है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ लाइन यहाँ से मिलने वाली रकम है। अब 2025 का अगर हम जायज़ा लें तो 72.5 मिलियन से ज़ायद सोशल सिक्योरिटी और SSI के जो मुस्तफ़ीद होने वालों को 2.5% का कोला इजाफा मिला था। लेकिन अब जो एक तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी पिछले कुछ अरसे से, अब उसमें भी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। अब इस रिपोर्ट में आने के बाद जो 2026 की जो अदायगियाँ होंगी उसमें 2.7% का इजाफा होने जा रहा है और वो जो अगर $2008 से बढ़कर 2062 हो जाएंगी, यानी आपको $54 सालाना आपको 600 ज़ायद से डॉलर का इजाफा होगा। तो ये
ایک اچھا ہے کہ آپ کے لیے کم از کم نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ کو ڈالرز ملنے جا رہے ہیں جس سے آپ کچھ نہ کچھ اپنا ضرور کام کر لیں گے۔ 28 جو ہے اور نئی تاریخ کے مطابق جو سی پی آئی رپورٹ ہے 28 اور 29 اکتوبر کو ہونے والے فیڈرل ریزرو کے اجلاس سے ٹھیک پہلے جاری کر دی جائے گی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکی جو مرکزی بینک اس اجلاس میں 0.25% کی ایک اور شرح سود میں کمی بھی کر دے گا، تو یہ بھی ایک آپ کے لیے ہوپ ہے۔ اس کے علاوہ جناب جو گزشتہ ماہ پالیسی میں نرمی ایک دوبارہ شروع کی تھی، جب اس نے کہتے ہیں کہ اپنی بنیادی شرح کو 1.4% کم کر کے 4.00% تا 4.25% تک لے آئے تھے، تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، اور اچھا یہ ہے کہ اب وہ ایک کم از کم جو ایک ابہام پایا جا رہا تھا، ایک مشکل پائی جا رہی تھی کہ بھائی یہ کب اضافہ ہوگا، کب ملے گا، تو کم از کم اب اسی مہینے میں 28-29 تاریخ تک آپ کو اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، 24 کو جو ہے وہ رپورٹ سامنے آ جائے گی، اس رپورٹ کی روشنی میں آپ کا انکریمنٹ لگ جائے گا، انکریمنٹ لگ کے 29-28 اکتوبر کو اس کی باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ مل جائے گی، اور 1 جنوری 2026 کو آپ کو نئی اضافی رقم ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔